Hello, my dear students. Dear student, I am Harshbari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आज आप लोग को जो वीडियो दिया जा रहा है वो फर्जी लॉ डिग्री वाले वकीलों की जांच शुरू हो गई है। बार काउंसिल ऑफ स्टेट को ये निर्देश दिया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कि आपके स्टेट में जो लोग एडवोकेट रजिस्टर्ड है उनकी जांच किया जाए कि क्या उनकी डिग्री फर्जी है, क्या उन्होंने गलत तरीके से कोई डिग्री तो नहीं प्राप्त की है। और इसके लिए जो क्या क्या प्रोविजन है, देखिए हम एक चीज आप लोगों को बताते हैं। ये जो फर्जी लॉ वाली डिग्री वकीलों की जांच की बात की जा रही है, ये जांच उन वकीलों की होगी जिन्होंने 1990 के बाद लॉ की डिग्री प्राप्त की है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि यूपी में 13 डिग्रियां फर्जी पाई गई थी। पूरे यूपी में 13 डिग्रियां वकीलों की ऐसी थी जो फर्जी पाई गई थी। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, उच्च स्तरीय कमेटी, और जिसके देख रेख में पूरे भारतवर्ष में लॉ की डिग्री की जांच हो रही है। ऐसे एडवोकेट की जिन्होंने 1990 के बाद क्या किया है, अपनी लॉ की डिग्री लिया है और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए दो चीजें यहाँ पर आया है। एक तो ये आया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद भी है, अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि पूरे देश में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। फर्जी लॉ डिग्री के आधार पर वकालत कर रहे कई लोगों की पहचान होने के बाद यह कठोर निर्णय लिया गया है। वकालत पेशे की गरिमा और शुद्धता कायम रखने के उद्देश्य से यह काम किया जा रहा है। तो एक तो इसलिए किया गया है। दूसरा ये देखा जा रहा है कि ऐसे कितने वकील है जो रजिस्टर्ड है, एनरोल्ड है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। इन सब की पूरी लिस्ट बनकर जो है स्टेट बार काउंसिल अपना इंडिविजुअल एक एक करके इसको इकट्ठा करेगा। क्योंकि देखिए आप लोग को याद होगा कुछ समय पहले जो दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री थे, उनकी डिग्री जो है फर्जी पाई गई थी और उनका नाम था जितेंद्र सिंह तोमर। जितेंद्र सिंह तोमर दिल्ली सरकार में कानून मंत्री थे और उन्होंने जो लॉ की डिग्री लगाई थी वो डिग्री फर्जी पाई गई। तो ये संज्ञान में बराबर आता रहा, हाई कोर्ट के भी संज्ञान में आता रहा, सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में आता रहा, स्टेट बार काउंसिल के संज्ञान में आता रहा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी संज्ञान में आता रहा। बहुत से ऐसे लोगों का भी संज्ञान में आया कि जिनके पास लॉ की डिग्री नहीं है वो भी वकालत कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को एक सफाई करने के लिए कैसे इन लोग को देखा जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है और जिनके द्वारा पूरे भारतवर्ष में लॉ की डिग्रियों की जांच होगी। जिन्होंने 1990 के बाद क्या किया है, लॉ की डिग्री लिया है और उन्होंने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया है। बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ही अच्छा काम है। जो लोग गलत है, फर्जी तरीके से डिग्री ली है, उनको जरूर दंडित होना चाहिए। ये तो बहुत ही सफाई का कार्य है, अच्छा कार्य, इसकी बहुत बहुत सराहना की जानी चाहिए। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो लोग 1990 के पहले के लॉ ग्रेजुएट है, जिन्होंने 1990 के पहले लॉ ग्रेजुएट है और उन्होंने अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो अपनी एडवोकेसी कर रहे हैं या किसी अन्य कार्य में वो अपना है, उन पर इस जांच का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जांच केवल और केवल उन वकीलों की होगी जिन्होंने 1990 के बाद लॉ की डिग्री लिया है, किसी भी विश्वविद्यालय से लिया है, किसी भी संस्थान से लिया है, उसका पूरा उनको डिटेल देना पड़ेगा। उसके लिए एक प्रोफार्मा फॉर्म भी जारी हो गया है, जिस फॉर्म को उस एडवोकेट को जो 1990 के बाद डिग्री लिया है, अपने लॉ की डिग्री का वेरिफिकेशन अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी, अपने इंस्टीट्यूशन से कराना होगा और अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जो वहाँ के प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है, और उसको अपने स्टेट बार काउंसिल में जमा करना होगा। स्टेट बार काउंसिल ऑनलाइन भी अपनी जांच प्रक्रिया को जारी रखेगी। तो ये बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ही अच्छा कार्य है, इसकी हम भूरि प्रशंसा करते हैं। एक चीज आप लोग को डियर स्टूडेंट और बताना चाहते हैं कि जो AIB 20 का भी एग्जाम होना है, 19 का तो एग्जाम हो चुका है, 20 का एग्जाम अब आप लोग का जो है इसके मार्च वगैरह तक एडवर्टीजमेंट आने की संभावना है और इसके साथ मई या जून तक आप लोग का AIB 20 का एग्जाम होगा।
देखिए AIB 20 के एग्जाम में आप लोग को पेपर दिन पर दिन बहुत कठिन आता जा रहा है। अब आपको प्योरली न्यू क्रिमिनल्स लॉ पढ़ने हैं। 19 में क्या हुआ था, ओल्ड क्रिमिनल लॉ और न्यू क्रिमिनल लॉ दोनों आप लोग को एक साथ एग्जाम में दिया गया। लेकिन आपने देखा होगा कि ओल्ड क्रिमिनल लॉ यानी IPC, CRPC और एविडेंस से AIB 19 में क्वेश्चन बहुत ही कम आए थे। अब जो 20 का एग्जाम होगा वो पूरा ध्यान रखिएगा, नए क्रिमिनल लॉ से होगा। BNS भारतीय न्याय संहिता, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा। तो इन सब चीजों पर आप विशेष फोकस करिए। जिन स्टूडेंटों को स्टडी मटेरियल चाहिए AIB के लिए, वो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के 2 नंबर आपको व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, 9005078691, 9335144265। ये 2 व्हाट्सएप नंबर है। आपको अगर न्यू क्रिमिनल्स लॉ या और कोई स्टडी मटेरियल चाहिए जो AIB से रिलेटेड है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना पूरा कंप्लीट पोस्टल एड्रेस सेंड करेंगे, नाम, पता, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड। इसके बाद क्या होगा, आपको डिटेल्स भेज दी जाएगी कि ये स्टडी मटेरियल AIB के लिए आप लोग के लिए यूजफुल है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर नए वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। थैंक यू माय